हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम RBSC। अपनी एक्सरसाइज 9वीं चल रही है ना, 9वीं प्रश्नावली की हम विविध हल कर रहे हैं, जिसके हमने क्वेश्चन कहाँ तक हल कर लिए थे। हमने क्वेश्चन 17 तक हल कर लिए थे अपनी पिछली वीडियो में। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है AOB। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। देखो क्वेश्चन नंबर 18। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये है A, ये है O और ये है B। ठीक है। AOB के कर्ण का मध्य बिंदु C त्रिभुज के शीर्ष OAB के बराबर दूरी पर स्थित है। हमें यह सिद्ध करना है कि ये O है ना, जो ये यहाँ क्या कर रहा है, इसके मध्य बिंदु पे जाके मिला हुआ है। कहाँ जाके मिला हुआ है? मध्य बिंदु पर। और ये एक बिंदु है, कौन सा? C। क्या है? C। अब ये मध्य बिंदु है, क्या C मध्य बिंदु है? किसका? AB का। C मध्य बिंदु है। AB का। ठीक है, मध्य बिंदु है। तो ये क्या हो जाएंगे? AC बराबर हो जाएगा क्या? CB। ठीक है, ये तो है समीकरण पहला। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें ये सिद्ध करना है कि ये तीनों दूरी बराबर हैं, यानी ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। यानी कि अब हमें इन दोनों में से किसी भी एक को बराबर करना है। देखो ये दोनों तो बराबर हो गए, अब या तो इसको इसके बराबर कर दो या इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, समांतर रेखाएं खींचनी पड़ेंगी हमें। इसमें क्या करनी पड़ेंगी? समांतर रेखाएं। तो देखो A से OB के समांतर एक रेखा खींचते हैं। कहां से? A से OB के समानांतर रेखा AP, उसका नाम दे देते हैं P। क्या दे देते हैं? P। ये एक कोई समानांतर रेखा है, किसके? OB के। रेखा AP तथा B से OA के समांतर, B से OA के समानांतर या समांतर रेखा BA खींचने पर। ठीक है, हमने एक तो समानांतर रेखा इसके ये खींच दी और एक इसके समानांतर रेखा खींच देते हैं ये। ठीक है, तो ये कहां काट रही है? P पर काट रही है। कहां काट रही है? P पर। तो देखो अब ये जो है AOBP क्या बन गया? एक आयत बन गया, क्योंकि समानांतर रेखाएं ये OA के समांतर ये है, इसके समांतर ये है। ठीक है, तो APBO एक आयत है। क्या बन गया? एक आयत बन गया। ठीक है, देखो हमने आयत इसको किस लिए बनाया है? ताकि हम इसको और इसको कैसा कर सकें? बराबर सिद्ध कर सकें। भाई समांतर होंगे ना ये दोनों, ये और ये समांतर, ये और ये समांतर। ठीक है, देखो आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं तो समांतर होती हैं और उसके जो क्या हैं? विकर्ण हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं ना, बराबर होते हैं तथा समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर दो भागों में उसे तोड़ देते हैं। तो APOB एक क्या है? आयत है। ठीक है, तो मैं इस लाइन को और ऐसे आगे तक बढ़ा देता हूं। ये आयत है तो सीधी सी बात है AB जो है वो बराबर होगा किसके? OP के। होगा नहीं होगा? AB और बराबर है OP। ठीक है, क्योंकि ये आयत है, आयत के क्या है? विकर्ण। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। अब अगर हम इनको
क्या कर दें, 2 से भाग दे दें, यानी आधा कर दें। क्या कर दें, आधा। तो ए बी का आधा, भाई ये समद्वि भाजित भी तो करते हैं। ए बी का आधा कितना है, ए सी है। कितना है, ए सी। और ओ पी का आधा कितना है, ओ पी। क्या है, ओ पी। है क्या नहीं है, वो समीकरण 1 और ये समीकरण 2, सॉरी ओ सी। क्या आएगा, ओ सी। ठीक है। अब देखो समीकरण 1 और 2 से ए सी बराबर थे बी सी के, ए सी बराबर था बी सी के, और ए सी को ही बराबर कर दिया हमने ओ सी के। तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, ए सी बराबर बी सी बराबर में ओ सी। और हमें ये ही सिद्ध करना था कि ये जो है ना, देखो ये दोनों तो उसने समान दिए थे, अब हमें इसको समान करना था इसके या फिर इसके, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो इसको किसी के समान कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो वो तीनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमें इसमें खुद से क्या करना पड़ा है, जो समान, जो अपने पास समकोण त्रिभुज था ना, उसको एक आयत बनाना पड़ा है। क्या बनाना पड़ा है, आयत। आयत बना के हम उसको क्या कर देंगे, उसके विकर्ण आयत के कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करेंगे ना, तो ये जितना AC होगा उतना ही कितना होगा, OC। जितना ये OBC होगा ना, उतना ही ये क्या होगा, CP होगा। बराबर बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा अपना समीकरण 1 और 2 से बराबर। ठीक है, सरल सा है, ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19। 19, एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष ये हैं। देखो एक त्रिभुज है, क्या है, एक ए बी और सी, इनके शीर्ष हमें दिए गए हैं। 1 -1, 1 और -1। बी के शीर्ष हैं 0 और 4, 0 और 4, और सी के शीर्ष हैं -5 और 3। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसके क्या दिए गए हैं, हमें शीर्ष दिए गए हैं, और हमसे पूछा गया है कि इसके क्या निकालना है, हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, माध्यिका। तो देखो माध्यिका का मतलब क्या होता है कि ये इन दोनों के बीच की दूरी, और ये यहां से क्या डाल दिया गया है, लंब। एक माध्यिका ये हो गई, ऐसे इन दोनों के बीच की दूरी, और एक बी से डाल दिया ये लंब। ऐसे ही इन दोनों के बीच की दूरी, और यहां से एक डाल दिया गया ये। तो हमें ये तीनों माध्यिकाएं ज्ञात करनी है, इनकी लंबाई ज्ञात करनी है माध्यिकाओं की। तो ये देखो, जैसे इनको ABC नाम दिया है, इनको भी नाम दे देते हैं क्या, P, Q और R। अब देखो पढ़ने में तो ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जाने कितना कठिन है ना। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, टिक लगा लेना इस पे। कठिन नहीं है, बस देखने में ऐसा लग रहा है ओहो कैसे निकलेंगी जाने। अब तक जो हमने काम किया है ना, वो ही करना है, बस उसको ज्यादा बार करना है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में हमें 3 बिंदुओं के क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं, और फिर 3 रेखाओं के मध्य की दूरी निकालनी है। करना वो ये, नई चीज कोई नहीं है। देखो अलग अलग तरीके से बताता हूं। ये है AB, क्या है, AB। इसको मैं ऐसे लाइन खींच लेता हूं, A और B। ठीक है, इसका मध्य बिंदु है P।
हमें सबसे पहले इसके निर्देशांक निकालने हैं। क्या निकालने हैं? निर्देशांक। इतना ध्यान रखो, ए बी है, उसका मध्य बिंदु है पी, क्योंकि माध्यिका का मतलब मध्य बिंदु, ठीक है। और ए के निर्देशांक हैं 1 और -1, और बी के निर्देशांक हैं 0 और 4, ठीक है। तो अनुपात तो 1:1 होगा, क्योंकि कैसी है ये? मध्य बिंदु है, तो अनुपात का तो यहां कोई काम ही नहीं है। सूत्र कौन सा लगाएंगे? वही x2 + x1 अपॉन में 2। ऐसे ही y2 + y1 अपॉन में 2। इससे इनके क्या निकाल लेंगे हम? निर्देशांक निकाल लेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि फॉर्मूला तो क्या होता है? m1 x2 + m2 x1 अपॉन में m1 + में m2, ये फॉर्मूला है। पर यहाँ m1 तो है 1 और m2 भी है 1, तो 1 और 1 2, यहाँ 1 1 है, इसलिए x2 + में x1, और ऐसे ही यहाँ y2 + में y1 अपॉन में 2, ठीक है। तो ऐसे ही एक बार तो P निकालेंगे, ठीक है, फिर B और C के मध्य बिंदु यानी कि Q निकालेंगे। तो यहां B के निर्देशांक लिखेंगे, यहां C के निर्देशांक लिखेंगे, और यहां Q लिखेंगे, Q के निर्देशांक निकाल लेंगे। फिर हम ऐसे ही A और C, यहां A और यहां C के निर्देशांक लिखेंगे, और R बिंदु निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? R के निर्देशांक। जब तीनों के निर्देशांक निकल जाएंगे, किसके निकल जाएंगे? तीनों के निर्देशांक। फिर हमें दूरी निकालनी है किस किस की? कि P से C के मध्य की दूरी, ठीक है। जब P के निर्देशांक निकल जाएंगे और C के निर्देशांक अपने पास हैं, तो इनकी मध्य की दूरी का सूत्र लगा देंगे अपन, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। समझ रहे हो? ऐसे ही फिर B से R की दूरी निकालेंगे और A से Q के मध्य की दूरी निकालेंगे, ठीक है। काम वही है, बस थोड़ा सा ज्यादा बार करना है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। कठिन कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमें P के निर्देशांक निकालने हैं। क्या निकालने हैं? P के निर्देशांक। तो देखो यहां लिख देते हैं बिंदु P के निर्देशांक। काम कुछ नहीं करना, सूत्र मैंने यहां लिख दिया है, सीधा सूत्र लगा रहा हूं। x2, देखो इसको तो, ये तो है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो 0 + में 1 कितना होगा? 1। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं? x निकाल रहे हैं, P के निर्देशांक का x, ठीक है। तो x ये हो जाएगा x2, 0 + में 1/2, तो कितना आ जाएगा? 1/2, ठीक। अब निकाल लेते हैं हम y। तो y2 तो है 4 और y1 है 1, तो आएगा 3/2। कितना आ जाएगा? 3/2। देखो चाहो तो पूरा लिख देता हूं, 4 - 1/2 कितना आ गया? 3/2 आ चुका है। ये अपने पास किसके निर्देशांक आ चुके हैं? P के निर्देशांक आ चुके हैं। किसके निर्देशांक आ गए? P के निर्देशांक, ठीक है। अब हमें ऐसे ही Q के निर्देशांक निकालने हैं। तो देखो Q के निर्देशांक निकालने ना, तो B और C के मध्य की दूरी, तो B तो वहां है ही, रहने दो, हम केवल यहां C लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? C, और -5 और 3, और यहां लिख लेते हैं केवल Q, और कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए P के निर्देशांक। यहां मैं लिखता हूं Q के निर्देशांक, ठीक है। सूत्र वही है, सेम, ये x1 y1 x2 y2। तो देखो 0 + 5, तो ये -5 है, तो -5/2 कितना आ जाएगा? -5/2। अब निकालेंगे y। तो y2 यानी कि 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7/2। चाहो तो पूरा लिख दो, 4 + 3/2 बराबर 7/2। ये आ गए y के निर्देशांक, मतलब x और y के मान आ गए q के निर्देशांक में। अब हमें निकालने हैं r के निर्देशांक। किसके?
आर के निर्देशांक। ये जो आर है ना, ए और सी के मध्य बिंदु है, तो यहां सी तो लिखा हुआ है, इधर मैं ए लिख देता हूं बस। ए यानी कि 1 और -1। ठीक है, तो देखो x2 प्लस में x1, तो 1 -4 -5 है, तो कितना बचेगा? -4। -4 बटे में 2 बराबर -2। और y क्या आ जाएगा? y आएगा -1 और +3, तो -2 बटे में 2 -1। ठीक है, तो यहां देखो लिख लेते हैं P के निर्देशांक 1/2 और 3/2, Q के निर्देशांक -5/2 और 7/2, और R के निर्देशांक आ चुके हैं -2 और -1। ठीक है, तो इसका तो काम हो चुका है खत्म। तो P, Q और R तीनों के क्या आ चुके हैं अपने पास? निर्देशांक आ चुके हैं। ठीक है, P के निर्देशांक अपने पास कितने आए? 1/2 और 3/2। Q के निर्देशांक -5/2 और 7/2, और ये आ गए -2 और 1। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे? इनके बीच की दूरी। तो तीनों निर्देशांक निकल गए, अब हम तीनों के निर्देशांक यहां लिख देते हैं। ठीक है, P के निर्देशांक 1 और 3/2, 1/2 और 3/2। Q के निर्देशांक -5/2 और 7/2, और R के निर्देशांक हैं -2 और -1। एक बार फिर से चेक करें कि R के निर्देशांक देखो 5, 2, अच्छा 2 प्लस का बचेगा ना, यहां प्लस का 1 है, क्योंकि 3 तो है प्लस के, 1 है माइनस का, तो 3 - 1 2/2 1 आएगा यहाँ। ठीक है, 1। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें मध्य दूरी निकालनी है, यानी कि माध्यिकाओं की लंबाई पूछी है ना हमसे, तो माध्यिकाओं की लंबाई निकालनी है हमें। तो अब हम निकालते हैं सबकी माध्यिकाओं की लंबाई। तो सबसे पहले किसी की निकाल लो, हम निकाल लेते हैं AQ के मध्य की दूरी। किसके मध्य की दूरी? A से Q के मध्य की दूरी। A व Q के मध्य की दूरी, या फिर AB की लंबाई, या ऐसे भी लिख सकते हैं AQ माध्यिका की लंबाई। ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि AQ हमें माध्यिका की तो लंबाई पूछी गई है वहां, तो हमें माध्यिका की लंबाई ही लिखनी है। AQ माध्यिका की लंबाई। तो देखो, जैसे पहले हमने उनके अलग अलग लिखा था ना, समझा आपको, तो बस यही डायग्राम बनाना है एक, है ना, मैं तो बस समझाने के लिए अलग अलग बना के कर रहा हूं। तो देखो A से और Q के मध्य की दूरी, तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं, A और Q। A के निर्देशांक हैं 1 और -1, और Q के हैं -5/2 और 7/2। तो इनके मध्य की दूरी, सूत्र आपको पता है, मैं यही लिख देता हूं सीधा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और √। ये होती है। ठीक है, सूत्र मैंने यहाँ लिख दिया, मैं वहाँ सीधी वैल्यू पुट करूँगा और सॉल्व करूँगा। देखो इसे मान लो x1 y1 x2 और y2। ठीक है, करें तो AQ बराबर x2 है -5/2, और माइनस करेंगे 1, इसका तो हो गया होल स्क्वायर, प्लस
y2 यानी कि 7/2 और माइनस करेंगे 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना पहले से ही, तो माइनस माइनस प्लस 7/2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब हम इधर ही सॉल्व करते जाते हैं क्योंकि हमें तीनों की माध्यिकाएं निकालनी है ना। तो देखो लघुत्तम लेके हल करते हैं। लघुत्तम आएगा यहाँ, इनका तो आएगा 2। ठीक है, यहाँ तो बचेगा -5 और यहाँ बचेगा -2, तो -7 कितना आ गया, -7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी लघुत्तम आएगा 2, ये हो जाएगा 7 और 2 9/2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो गया 49/4 प्लस 81/4 का अंडर रूट। इनका फिर से लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आएगा 4, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। देखो ये हो जाएगा 50 और 80 130/4। इनका क्या है, अंडर रूट। तो A से Q के मध्य की दूरी कितनी आई है, अंडर रूट 130/4। तो हम इसे काट भी सकते हैं। ठीक है, या चाहो तो देखो 130 का तो हमें रूट नहीं पता, पता है क्या, नहीं पता, लेकिन 4 का तो हमें पता है ना कितना होता है 2, तो हम इस 4 पे से अंडर रूट हटा भी सकते हैं, इस केवल 130 पे, और इसको कर देते हैं कितना 2। 130 अंडर रूट का बटे में 2, ये क्या आ चुका है, A से Q के मध्य की दूरी। अब हम निकालते हैं B से R के मध्य की दूरी, किसकी, B और R। ठीक है, तो B और R के हम निर्देशांक क्या लिख लेते हैं और उनके मध्य की दूरी निकाल देंगे। B और R, तो देखो B के निर्देशांक कितने हैं, 0 और 4, ये हमें दिए गए थे। R के निर्देशांक हमने निकाले थे -2 और 1, कितना है, -2 और 1, वही ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो देखो 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही बचेगा। ठीक है, मतलब 2 में से, सॉरी क्या है, x2, -2 में से माइनस करेंगे 0 तो -2 ही बचेगा, तो -2 का स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस करेंगे कितना, 4, तो बचेगा -3 स्क्वायर। लेकिन जब भी स्क्वायर करेंगे दोनों संख्या प्लस हो जाएंगी, 4 + 9 अंडर रूट 15। तो किसकी दूरी आ गई अपने पास, BR की, किसकी आ चुकी है, BR की लंबाई आ चुकी है, BR माध्यिका की लंबाई। ठीक है, 9 और 4 13। ठीक है, 9 और 4 कितने हो गए, अंडर रूट 13। तो BR की आ चुकी है। अब हमें किसकी निकालनी है, अब हमें निकालनी है P से C, यानी C से P की दूरी। तो देखो ये तो है P, ये है C, P के निर्देशांक हैं 1/2 और 3/2, इसके हैं -5 और 3। ठीक है, यही वाला सूत्र लगेगा, किसकी है अब, PC या फिर CP भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, अंडर रूट 5 माइनस का और माइनस का 1/2, यानी माइनस करेंगे ना, -5 में से, -5 में से माइनस करेंगे 1/2, इनका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, 3 में से माइनस करेंगे 3/2। ठीक है, देखो पहले यहां लघुत्तम लेके सॉल्व करो, ये हो जाएगा, देखो 2 लघुत्तम आएगा, इससे गुना हो जाएगा -10 और एक -11/2, क्या हो जाएगा ये, -11/2 का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो 3 का गुना इससे हो जाएगा 2 से, तो 3 दूनी 6,
6 में से 3 गए, 6 में से 3 जाएंगे क्योंकि ये तो माइनस का है ना, तो बचेगा 3/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इनका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 2 का होता है 4 प्लस 9/4 अंडर रूट। लघुत्तम आएगा कितना? 4। ये हो जाएगा 121 और 9 130 और वही आ गया जो पहले वाला था। ठीक है, इसके ऊपर तो अंडर रूट है, चलो एक बार तो पूरे पे अंडर रूट लगा देते हैं, फिर मैं 4 पे से अंडर रूट हटा देता हूं, है ना। कितना लिख देता हूं? 2। कितना लिख दिया मैंने? अंडर रूट का तो है 130 और 4 पे से अंडर रूट हटा के कितना कर दिया? 2। कितना हो गया है? 2। तो अपने पास माध्यिकाओं की लंबाई आ चुकी है। ठीक है, AP की क्या आई अपने पास? देखो AQ की अपने पास आई अंडर रूट 130/2, BR की अपने पास आई अंडर रूट 13 और ऐसे ही अपने पास आ चुकी है 130/2। तो 130 अंडर रूट बटे में 2। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि माध्यिकाओं की लंबाई कैसे निकलेगी। लंबाई निकालने के लिए हमें निर्देशांक जरूरी होते हैं दोनों तरफ के। ठीक है, माध्यिका है तो वो क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है, तो देखो इसकी माध्यिका, पहले यहाँ के निर्देशांक निकाल लेंगे, निकाल लोगे ना जैसे निकाले, फिर इसके निर्देशांक, फिर इसके निर्देशांक, फिर उनके मध्य की दूरी निकालनी है। तो मैंने बहुत धीरे धीरे अच्छे से समझा के किया है। मेरे को बताना ये क्वेश्चन होने के बाद दोबारा खुद से करना और फिर मेरे को बताना वो क्वेश्चन हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।